आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान केवी जानी आप सभी का खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, आज आपकी मुलाकात एक लिटिल स्टार से करवाते हैं जो गिटार की दुनिया में अपना एक अलहदा मुकाम हासिल करने के लिए वो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस लेकर शायकीन के रूबरू पेश हो रहे हैं। और वैसे आपको हम बता दें कि न सिर्फ ये बहुत अच्छे गिटारिस्ट के तौर पर आगे आ रहे हैं, बल्कि दिगर एक्टिविटीज़ भी बहुत ही जानदार और शानदार है। तो आपके रूबरू करवाने हम जा रहे हैं रियांश देव शर्मा को। सभी ऑडियंस को रियांश देव शर्मा का आदाब और नमस्कार। रियांश देव शर्मा, आपका बहुत बहुत वेलकम किया जाता है हमारे इस शो में। और बड़ी खुशी हो रही है कि आपने इतनी कम उम्री में जो गिटार प्ले किया है और बहुत सारे शानदार परफॉर्मेंस देते आए हैं। तो बहरहाल मेरा जो पहला सवाल ये है कि मासूम चेहरा, चमकती आंखें, इनमें क्या ख्वाब है और क्या बनने की चाहत है, इस बारे में बताएं। मेरा ख्वाब है कि मैं बड़े बन के मैं गिटारिस्ट बनूंगा, रॉक स्टार बनूंगा, अपना बैंड बनाऊंगा पूरा मैं। अच्छा, पूरा कंप्लीट बैंड? हाँ, कंप्लीट बैंड। लाइक ड्रमर होएगा उसमें, सिंगर होएगा, मैं गिटारिस्ट होगा, एक और गिटारिस्ट होएगा, फिर सब वैसा बेसिस्ट। यानी आपके साथ में कोलैबोरेशन में हाँ। ये सारा ग्रुप रहेगा। यस। तो हमें ये बताइए कि आपने जो गिटार बजाना शुरू किया, बेसिकली इसकी शुरुआत कैसे हुई? मैं 4th ग्रेड में था कि मेरे स्कूल में गिटार क्लासेस होती थी। गिटार क्लासेस पे 4th ग्रेड से लेकर 5th ग्रेड पूरा ऐसा अच्छा नहीं चल रहा था कि मैं कुछ सीख रहा नहीं था। 6th ग्रेड में आके पूरा मतलब मैंने अच्छे से मैंने मोटिवेट करके अच्छे से सीखा मैंने, और फिर मैं इधर ही आ गया। इधर आ गए। हाँ। तो यानी 4th से आप गिटार से जुड़े हैं। तो एक बात है कि देखिए, फैमिली बैकग्राउंड में आपके वालिद मोहतरम यानी आपके फादर को देखते हैं या फिर आपके दादी माँ को देखते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा गिटार प्ले करते थे। और जो है फिर आपके दादी को याद करते हैं तो वो भी बहुत अच्छे सितारिस्ट रही हैं। तो आपको कितना हेल्पफुल, इनसे कितना मदद मिलती है, उस बारे में बताएं। जनरेशन मतलब कि जनरेशन से मेरी दादी सितार प्ले करती थी, फिर मेरे डैडी गिटार प्ले करते थे, मेरे जैसे पोजीशन में आए थे वो। पर जब बड़े हो गए तो फिर जॉब आ गया, तो फिर थोड़ा भूल गए थे। पर अच्छा। पहले तो गिटार प्ले करते थे मेरे जैसे ही पूरे से। अच्छा, नहीं, मेरा जो सवाल ये था कि आपको कितनी मदद करते हैं, कितना हेल्प करते हैं, क्योंकि जब आप गिटार प्ले करते हैं, क्योंकि आपके फादर खुद बहुत अच्छे गिटारिस्ट रहे हैं, क्योंकि वो ये अलग बात है कि वो आईटी इंडस्ट्री में है, जॉब करते हैं, लेकिन आपको कभी कभी गिटार प्ले करते हुए देखते होंगे।
तो वो क्या कुछ आपको नोटेशन या फिर कुछ चीज़ें आपको सिखाते हैं? नहीं, उतना भी नहीं सिखाते थे, पर वो एक बार जब मेरी फर्स्ट गिटार आई थी, ये सेकंड मेरी है, तो फिर वो उन्होंने मेरे को सारेगामा सिखाया। अच्छा, सारेगामा। तो वो किस तरीके से, थोड़ा-सा प्ले करके बताइए? आपके जो फादर ने आपको जो नोटेशन बताए होंगे, थोड़ा-सा बताइए। ये बस यही सिखाया था उन्होंने, बस ये सारेगामा। फिर धीरे-धीरे आपने गिटार प्ले करना शुरू कर दिया। आपके जो टीचर हैं उनके बारे में बताएँ, जो जिससे आप गिटार सीख रहे हैं? मैं जब सिक्स ग्रेड में आया हूँ, तो फिर मैंने सेल्फ लर्न करा है, पर मेरे सर रॉजर सर, तो वो मेरे को हेल्प करे कि वो नोटेशन बताए मेरे को, जैसे डैडी ने सारेगामा बताया, तो फिर वो थोड़े एडवांस लेवल से बताए हमको, थोड़ा एक्सरसाइज सिखाए। स्कूल के अलावा मैं घर के आके यूट्यूब से देख के मैं प्रैक्टिस करता हूँ। थोड़े चैनल्स देखता हूँ, मैं सर्च करता हूँ कि कॉर्ड्स जैसे सर्च करता हूँ। तो पहला चैनल है वो मार्टी म्यूजिक, और फिर है एंडी गिटार। तो उसने मेन चैनल है कि मैं वो हेल्प करे उन्होंने मेरे को। ओके। उस चैनल के ज़रिए आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। हाँ। ओके। तो एक बात है, जो बच्चे जो भी गिटार प्ले करना चाहते हैं, वो ये चैनल देखकर भी सीख सकते हैं? श्योर नहीं है कि सीख सकते हैं, क्योंकि मैंने अगर ऑलरेडी लेसन टेक कर रहे हैं वो, लेसन मतलब कि कोई और से लेसन टेक कर रहे हैं आउटसाइड से, स्कूल की नहीं, मतलब कि वो आउटसाइड से लेसन टेक कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा हार्ड होएगा कि यूट्यूब से अडेप्ट करना। मैंने कोई लेसन बाहर से नहीं लिए हैं, और मैं स्ट्रेट तो यूट्यूब चले गया था मैं ओके। देखने के लिए। लेकिन आप में वो यानी शौक होना चाहिए, है ना? हाँ। ठीक है ना? वो शौक से आप आगे बढ़ सकते हैं कि हाँ। भाई आप गिटार सीखें, है ना? ठीक है ना? उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, मेरे को पैशन ज़्यादा है मेरे को गिटार के लिए, तो मैं थोड़ा एडवांस लेवल में जा रहा हूँ। पर अगर कोई और का पैशन भी है, तो फिर पहले उनको मतलब बिगिनर लेवल से आना है कि कॉर्ड लर्न करना है, स्केल्स लर्न करना है उनको, और नोट्स कैसे जाते हैं, कैसे लुक करते हैं वो नोट्स, वैसे। और फ्रेट्स क्या है, फ्रेट बोर्ड क्या है, पार्ट्स ऑफ गिटार, पूरा मतलब बेसिक पूरा लर्न करना है। फिर मीडियम लेवल आता है कि थोड़ा सा आप अच्छे से प्ले कर सकते हो, मेमोराइज कर रहे हो आप। फिर मैं थोड़ा एडवांस लेवल पे आके कि आप अपने ऑलमोस्ट लाइक थोड़ा कि सॉन्ग बना सकते हो, पर इतनी लिरिक्स भी नहीं आती है आपको। सॉन्ग ओके। बना सकते हो पर लिरिक्स नहीं आती है। एक चीज़ है, जिस तरह आपने पैशन का ज़िक्र किया, तो मुझे ये बताइए, जिसके पास पैशन होता है, सीखने की चाह होती है, बेसिकली उसको नॉलेज नहीं होती, हम्म। तो तब वो क्या करें? तब दो ऑप्शन है कि लेसन करेंगे, और नहीं तो मेरे जैसे थोड़ा हार्ड है, पर यूट्यूब से लर्न करने, क्योंकि जो लेसन्स है वो वर्चुअली मतलब फिजिकली बताते हैं कि ये यहाँ पर फिंगर रखना है, ये वैसे फिंगर रखना है। यूट्यूब से थोड़ा हार्ड है, क्योंकि वो वर्चुअल है कि हम देख नहीं सकते कि एग्जैक्ट कहाँ पर रख रहे हैं फिंगर। ओके। तो इसके लिए मास्टर का होना बहुत ही ज़रूरी है। आप क्या ज़रूरी समझते हैं? तो इतना ज़रूरी नहीं है कि मास्टर होने के लिए, पर अगर आप ऑलरेडी मास्टर के साथ लेसन कर रहे हो और आपको यूट्यूब पे जाना है, तो फिर बहुत हार्ड होएगा आपके लिए। ओके। चलिए, बातचीत तो हम करते रहेंगे। कुछ और चीज़ें आप जो जो बेसिकली आप नॉलेज के तौर पर हमारे ऑडियंस को बताना चाहते हैं, वो थोड़ा-सा बताएँ। जैसे भी फ्रेट्स होते हैं, फर्स्ट फोर फ्रेट्स है ना, कि 1 2 3 4, हमारे भी 4 फिंगर्स है, तो फिर ऐसा नहीं यूज़ करना है कि ये फर्स्ट फिंगर से फर्स्ट फ्रेट, ये ऐसा करना है, सारे फिंगर्स यूज़ करनी है। फिर उससे फास्ट भी प्ले कर सकते हैं, और लाइक आपकी मोबिलिटी, मतलब मोबिलिटी क्या, मतलब फिंगर मूवमेंट अच्छी हो जाती है। नहीं तो आप यू विल गेट यूज टू लाइक, वो अच्छा नहीं है। मैं भी वैसे था कि ऐसे ही सॉन्ग्स प्ले कर रहा था मैं एक ही फिंगर के साथ, पर इट्स बहुत इम्पोर्टेंट है कि सारे फिंगर्स यूज़ करो।
यहाँ पर जो डॉट्स है आई थिंक कि यहाँ पर थर्ड फ्रेट है, फिफ्थ फ्रेट है। यहाँ पर जो डॉट्स है वो इंडिकेट करते हैं कि कौन सा फ्रेट है। पर समटाइम्स इसमें डॉट नहीं है कि फर्स्ट और सेकंड पे नहीं है, फोर्थ पे नहीं है, सिक्स पे नहीं है ना। प्ले करके बताइए। हाँ जी। तो ये कम एज यू आर बाय निर्वाणा। जी। तो कर्ट कोबेन का सॉन्ग है। 1994 में लास्ट प्ले हुआ था। ओके। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू। रियांश, एक चीज मेरा सवाल ये है कि छोटी उम्र में अछूते कारनामे आपको और भी ज्यादा मशहूर बना रहे हैं, इसमें कौन आपके साथ रहते हैं उस बारे में बताएं। मेरा पैशन है, बहुत पैशन है गिटार के लिए। और मेरा एनवायरनमेंट कि डैडी भी गिटार प्ले करते हैं, दादी सितार प्ले करती है। फिर मैं अपने पेरेंट्स को क्रेडिट देता हूँ कि उनने मेरे को मोटिवेट करके मेरे को गिटार सिखाया। एक और बात बताना चाहूँगा कि ये मेरी एक्चुअली सेकंड गिटार है। और जो मेरी फर्स्ट गिटार थी वो थोड़ी बिगिनर की थी, कि जैसे क्वालिटी थोड़ी इससे कम थी। तो कि वो जब मेरा पैशन बढ़ते गया तो फिर वो गिटार मेरे को सूट नहीं हो रही थी, क्योंकि वो बिगिनर के लेवल थी। ओके। तो फिर ये थोड़े एडवांस लेवल की गिटार है, मैंने चूज करके मैंने ली है ये। चलिए, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। बड़ा अच्छा ज़बरदस्त गिटार प्ले कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा। तो नाजरीन, इस दिलचस्प गुफ्तगू के सिलसिले को हम जारी रखेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आज हम बात कर रहे हैं लिटिल स्टार यानी रियांश देव शर्मा से, जो बहुत अच्छे गिटारिस्ट हैं और साथ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ जानते हैं। रियांश, आपने वक्फे से पहले यानी ब्रेक से पहले हमें गिटार की बहुत सारी चीज़ें बताई। एक चीज़ मुझे याद आती है, जो आप गिटार के अलावा बहुत सारे एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा आगे हैं। उस लिहाज से एक मेरा सवाल है कि हर नए काम को शुरू करने से पहले आपके मन में क्या विचार आते हैं, उस बारे में बताएं। कोई भी एक काम स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ पैशन होना चाहिए और गोल यानी टारगेट होना चाहिए। जो भी हम नया काम शुरू कर रहे हैं। अच्छा, एक बात है रियांश कि आप गिटार के अलावा जो अलग अलग एक्टिविटीज़ में काम करते हैं, उस बारे में हमारे ऑडियंस को ज़रूर बताएं। कि मैं स्पोर्ट्स में भी था, मैं फुटबॉल खेलता था। मैं वो तो फोर्थ और फिफ्थ ग्रेड में था। अभी मेरे क्रिकेट में पैशन है मेरा, मतलब पैशन कि क्रिकेट में था कि क्रिकेट भी खेलता हूँ। और मेरे को मैं बॉलर हूँ, बॉलिंग पसंद है मेरे को। अच्छा। तो फिर मैं और एक साइकिलिंग एम्बेसडर अच्छा। कि एच सी आर मतलब कि हैदराबाद साइकिलिंग रेवोल्यूशन। उसमें होता है कि उसमें बोलते हैं कि
का अगर कोई छोटी डिस्टेंस है तो स्कूटर नहीं तो कार नहीं यूज़ करो, कि जैसे साइकिल यूज़ करो आप। अच्छा, और साइकिल तो फिर आप, हाँ एक मिनट, क्या बोलना? हाँ, हाँ, HCR एक्टिव मोबिलिटी, HCR, आराम से बोलिए। HCR वो एक्टिव मोबिलिटी को प्रमोट करते हैं कि जैसे कि अगर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो फिर वॉक कर सकते हो, 5 किलोमीटर के लेस है तो फिर साइकिलिंग कर सकते हो, 5 किलोमीटर से ज़्यादा है तो फिर आप वो बस ट्रांसपोर्ट ले सकते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अच्छा, तो फिर उसमें फिर हम हेरिटेज राइड्स भी जाते हैं, मॉन्यूमेंट्स जहाँ पर होते हैं, जैसे चार मीनार गए, राष्ट्रपति निर्मित गए। तो आप एज ए एम्बेसडर काम कर रहे हैं वहाँ पर, हम्म। तो आपके साथ साथ कितने बच्चे जुड़ते हैं उस बारे में बताएं। HCR में मैं एम्बेसडर, यंग एम्बेसडर हूँ, और मेरे साथ कोई अभी बच्चे नहीं हैं, तो फिर मैं प्रमोट कर रहा हूँ कि मैं अवेयरनेस स्प्रेड कर रहा हूँ कि मैं बच्चे को HCR में लाऊं। और मैं तब एक ही बच्चा था तब, तो अच्छा, फिर मेरे को इसलिए चुना गया था वो एम्बेसडर के बनने के लिए। अच्छा, एक चीज़ है रियांश के, जब आप इतने सारे एक्टिविटीज़ में एक्टिव दिखाई देते हैं तो पढ़ाई और इस तरह की एक्टिविटीज़ में आप अपना टाइम किस तरह मैनेज कर पाते हैं उस बारे में बताएं। मैं तो पहले तो मेरा गिटार बहुत पैशन है ना, तो फिर वो मैनेज समटाइम्स आउट ऑफ हैंड हो जाता है पहले तो मैं ये एक्टिविटीज़ मैंने स्टार्ट करा था समर वेकेशन में। अब समर वेकेशन नहीं है और स्कूल है, तो फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है मैनेज करने के लिए, स्कूल जाना है, आना है, होमवर्क करना है, तो फिर वो मैं वीकेंड्स पे कर लेता हूँ और वीकडेज पे होमवर्क फिनिश और स्कूल जाता हूँ। लेकिन एक चीज़ है कि देखिए देखिए आपके हाथ में गिटार है, गिटार भी अपना वक्त मांगता है, स्कूल भी अपना टाइम मांगता है, तो आप मैनेज करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी पेश आती होगी। और फिर ऐसा ना हो कि आपका ये जो पैशन है गिटार का वो रुक जाए, क्योंकि देखिए गिटार के लिए भी प्रैक्टिस ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स आएगा आगे चल के। आप क्या मानते हैं? मैं तो मानता हूँ कि बहुत डिफ़िकल्ट है कि स्कूल मैनेज करना, फिर गिटार भी पैशन करना। तो मैं क्या करता हूँ कि वीक में एक बार, बस एक बार हॉलिडे पे होएगा, जो भी होएगा, मैं थोड़ा-सा अपने आप प्रैक्टिस कर लेता हूँ। वीडियो से नहीं, जो भी मेरे को पता है, वो मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ। जैसे ऐसे स्केल्स होती है, वो थोड़ा एक्सरसाइज़ेस प्रैक्टिस कर लेता हूँ मैं, वैसे। और फिर अगर मन हुआ कि अच्छा सॉन्ग मिल गया मेरे को, तो फिर मैं वो भी यूट्यूब से देख के मैं सॉन्ग लर्न कर लेता हूँ। ओके, चलिए आप सबसे ज़्यादा जो प्ले करते हैं गिटार पर, कौन सा सॉन्ग होता है या फिर कौन सी धुन होती होगी, वो ज़रूर हमारे ऑडियंस के लिए प्ले करें। प्ले करना है। जी हाँ। मेरा तो अभी रॉक है, पर अभी राइट इंस्ट्रूमेंट नहीं है ये, अच्छा, तो इलेक्ट्रिक गिटार चाहिए थी, पर ये इलेक्ट्रिक नहीं है। नहीं जी, इसमें जो आप बजा सकते हैं वो अच्छा ठीक है। थोड़ा सा सुना दें। तो ये लेक ऑफ फायर है बाय मीट पपेट्स, बट फिर वो निर्वाणा ने कवर करा है उसको सॉन्ग को, ओके, ठीक। तो ओरिजिनल निर्वाणा का सॉन्ग नहीं है वो। वाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत थैंक ज़बरदस्त। यू। रियांश, अभी तो आप सिर्फ 11 साल के हैं। जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप खुद को कहाँ देखना चाहेंगे, ग्लोबल या
डिजिटल प्लेटफॉर्म पर? मैं टारगेट कर रहा हूँ कि बोथ पे जाऊँगा, पर मैं अभी क्या टारगेट है कि मैं वर्चुअली जाऊँगा, कि कॉन्सर्ट करूँगा मैं बड़े होके, फिर रॉक म्यूज़िक बनाऊँगा, फिर अपना सॉन्ग बनाऊँगा, अपना एल्बम बनाऊँगा मैं फिर। अच्छा, लेकिन एक बात है, जिस तरह आपने रॉक का जिक्र किया, तो रॉक के लिए तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, और फिर आपका खुद का बैंड होना चाहिए, फिर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो भी आपके साथी है वो भी आपको साथ दें, तब जाके आप एक रॉक स्टार के तौर पर आ सकते हैं। तो इसके लिए आपने कोई साथियों को चुना है? हाँ, मैंने तो पहले तो अभी मैं बैंड बना रहा हूँ अभी, कि मेरे फ्रेंड्स के कोई एक सिंगर है, ड्रमर है, बेसिस्ट है। अभी तो पहला प्रॉब्लम था कि इलेक्ट्रिक गिटार नहीं है, पर जो मेरा फ्रेंड है उसको बैंड में आना था और उसके पास इलेक्ट्रिक गिटार है और बेस भी है। अच्छा, तो फिर वो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर हमको ड्रमर मिल गया था, मैं गिटारिस्ट था, पर हमको सिंगर नहीं मिल रहा था। अच्छा, अब सिंगर ढूंढ रहे हैं अच्छा। कि अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, जैसे आपने बोला बहुत मुश्किल से होता है वो, तो अभी सिंगर मिल रहा नहीं है। हम टारगेट कर रहे हैं कि बाहर से हम कोई ग्रोन पर्सन लेके आएंगे सिंगर के लिए। लेकिन एक चीज़ है रियांश, कि आपने बताया कि रॉक बैंड आप जब ग्रुप कायम करेंगे तो एक चीज़ मेरे मन में आती है कि भाई सिंगर को बहुत ज़्यादा क्रेडिट मिलता है। आप क्या मानते हैं एज ए म्यूजिशियन, आप अगर इस ग्रुप के लीड करेंगे या फिर जो है इस ग्रुप में जुड़ेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा हाईलाइट तो सिंगर होता है, हाँ, फिर आप क्या करेंगे? क्या आप गाना गाना पसंद नहीं करेंगे? एज ए सिंगर भी आप जो है इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। मैं तो गाना गाना चाहता हूँ गिटार बजाने के साथ, थोड़ा प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, पर अभी उतना कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं गिटार बजाने से और फिर सिंग करने से। सिंगिंग, हाँ तो सिंगिंग। फिर अभी के लिए मैं सिंगर को ला रहा हूँ। अच्छा, पहले आप सिंगर को इस ग्रुप से जोड़ देंगे, फिर वो जैसे जैसे गाएगा उसके साथ आप भी शुरू हो जाएंगे। हाँ, अच्छा है। फिर अगर पॉसिबल है तो फिर सब बैंड सिंग करेगा, ओके, जैसे ड्रमर सिंग करेगा, मैं सिंग करूँगा, सिंगर सिंग करेगा और फिर ये बेसिस्ट सिंग करेगा, अगर पॉसिबल है तो। नहीं देखिए, रॉक बैंड जो होता है वो सारे के सारे एक्टिव होते हैं और सारे लोग परफॉर्मेंस में सिंगर के साथ साथ ये भी जुड़ जाते हैं, है ना, एज ए कोरस बोलिए या फिर जो है ना। हाँ, सही बात है ना। तो वो हिसाब से तो आपको गाना आ ही जाएगा। फिर उसके बाद सिंगर आए या ना आए, रियांश देव शर्मा ही रहेगा। हाँ। जानी सर, मैं कुछ प्ले करूँगा गिटार पे और आप गेस करना। जी बिल्कुल। रियांश, ये तो नोकिया की रिंगटोन है। यस, बड़ा जबरदस्त बजाया आपने। थैंक यू। बहुत जबरदस्त। एक और चीज़ प्ले करता हूँ, आप जानेगा। वाह वाह वाह, फुन कुन फाया कुन। हाँ, अरे yes। वाह, ये भी आप सीख रहे हैं? हाँ, सीख रहा हूँ मैं। हाँ चलिए, अच्छा है। आप बॉलीवुड नंबर ज़रूर सीखें, क्योंकि आगे हम जो प्रोग्राम में आपको जितने भी बॉलीवुड के धुने हैं वो बजाने के लिए ज़रूर आपको बुलाएंगे। थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छी बात है और हम तो यही चाहेंगे, आपके लिए बेस्ट विशेस देंगे। तो बहरहाल आप आए, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू तो। थैंक यू। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों के साथ हमारी और आपकी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट KB जानी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। Hello.
Thank you.